नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा इस बात की है कि हाल ही में पुतिन ने अपने अधिकारियों को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए तैयार होने का ऑर्डर दिया है। और अपने इस ऑर्डर में उन्होंने अपने परिवारजनों को साइबेरिया के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए भेज दिया है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं कि क्या है ये पूरा मसला जिसमें पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया में सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अखबारों की कटिंग है और विशेष रूप से इनमें कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुतिन सेट टू होल्ड न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल, मूव्ड फैमिली टू साइबेरिया। इसका पहले अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि वेस्टर्न एजेंट्स का ऐसा कहना है। वेस्टर्न एजेंट्स बोले तो जो पश्चिमी मीडिया बोले तो जो मतलब यूके या फिर यूएस की तरफ से न्यूज को कोट करती हैं, उनका कहना है कि इस समय पर जो रशिया है या पुतिन जो है, उनका माइंड पूरी तरह से एक अलग फेज में जा चुका है। और उन्होंने हाल ही में अपने यहाँ पर जो अपने सैन्य अधिकारी हैं उन सबसे कहा है कि हम सभी को न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल कर लेना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि यदि न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो हम किस प्रकार से अपने आप को बचाएंगे। यानी अगर हमारे ऊपर भी किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्राई किया तो हम अपने आप को किस प्रकार से बचाएंगे, इसकी ड्रिल कर ली जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग जब बचपन में पढ़ाई किए होंगे, उस समय पर आपके स्कूल में आग लगने की ड्रिल करवाई जाती है। या फिर आपने कभी देखा हो कि अगर कभी लैंड अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको अर्थक्वेक की स्कूल में ड्रिल करवाई जाती है कि इन केस अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। यहां पर यह स्थिति और ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि इस समय पुतिन बहुत ज्यादा छटपटाहट की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा कहना है जो ब्रिटेन के प्रमुख अखबार हैं, चाहे मेल डेली है या फिर यूके मेल है, उन सबका कहना है कि इस समय पुतिन अपने अकेलेपन से त्रस्त हो गए हैं। और विशेष रूप से 25 दिनों तक वो यूक्रेन को उस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाए जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इस वजह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में हाल ही में अपना ब्रह्मास्त्र भी लॉन्च किया था। उम्मीद है आपको याद होगा, आज हमने मतलब कल ही पढ़ाया मैंने ये। ब्रह्मास्त्र बोले तो वो वेपन जो कि अभी तक किसी के पास में तैयार नहीं है। एक सुपरसोनिक मिसाइल का भी उन्होंने छटपटाहट में उपयोग किया यूक्रेन के ऊपर। अब फिलहाल जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि अब ये परमाणु युद्ध की तैयारी में पूरी तरह से उतर चुके हैं, क्योंकि 25 दिन तक भी जब ये यूक्रेन को सरेंडर करने की स्थिति तक नहीं पहुंचा पाए, इसी बीच में यूक्रेन के पास में अन्य देशों की सहायता लगातार पहुंच रही है। विदेशी देशों से राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो लगातार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुतिन ने अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ट्वीट है हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें लिखा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज ऑर्डर्ड ए न्यूक्लियर वार इवैक्यूएशन ड्रिल। और इन्होंने अपने परिवार को निकाल करके यहां से सुरक्षित स्थान पर भेजने का निर्णय लिया है। कहां पर भेजने की बात की है इन्होंने, तो अल्ताई नाम से माउंटेन है साथियों साइबेरिया के अंदर। उन माउंटेन्स की गहराइयों में अपने परिवार को भेजने का निर्णय लिया है। ये अपने परिवार को वहां पर भेज रहे हैं। आपको मालूम होगा, कुछ ही समय पहले मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि इसने अपने यहां से अब तक की सबसे तेज चलने वाली न्यूक्लियर मिसाइल का चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का उपयोग किया है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जो किसी भी रडार के द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती। उस मिसाइल का नाम किंजल मिसाइल था, जिसका इन्होंने हाल ही में उपयोग किया है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में जैसे ही अपने यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ये जानकारी दी, उससे यहाँ के अधिकारी खुद सकते में आ गए हैं। यानी कि वो इस बारे में प्लान नहीं कर पा रहे थे कि किस प्रकार से पुतिन जो है वो अपना भविष्य सोचते हैं, लेकिन इस वजह से सब तरफ चिंता बनी हुई है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा भी रूट मैप प्लान कर रहे हैं जिसमें कि अगर कभी न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो अपने परिवार को स्पेस के ही किसी पर्टिकुलर समय पर, जैसे डूम्स डे बोलते हैं ऐसी भी विकट परिस्थिति को, तो डूम्स डे जैसे आपने देखा होगा ना कि अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर के लोग रहते हैं। वैसी ही प्लानिंग रशिया के द्वारा लंबे समय से चल रही है कि यदि कभी दुनिया में पूरी जगह न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए तो क्या उसका कोई और भी विकल्प तैयार किया जा सकता है। असल में हाल ही के दौरान आप सभी को मालूम होगा कि इन दिनों जो है पुतिन के साथ में बहुत सारे अधिकारियों ने, बहुत सारे लोगों ने बातचीत की है, और वो न्यूज जो है वो पब्लिक मीडिया में बाहर भी निकल के आई। आपको याद होगा कि इमानुअल मैक्रोन से बातचीत जो है वो हमने भी कवर की थी और आपको बताया था कि जब इमानुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पुतिन से मिलने गए तो पुतिन ने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाने के पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि पुतिन के सुरक्षा सलाहकार जो थे वो इमानुअल मैक्रोन का डीएनए सैंपल चाहते थे, लेकिन इमानुअल मैक्रोन ने अपना डीएनए सैंपल नहीं दिया। इस वजह से दोनों की मीटिंग बहुत दूर दूर बैठ करके हुई।
इस बारे में मैक्रोन ने भी वेस्टर्न मीडिया को इन्फॉर्म किया और कहा कि इस समय पुतिन बहुत बदले बदले से हैं। बदले बदले से हैं इसका मतलब ये है कि अब वो बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रहते हैं, और आइसोलेशन के साथ साथ अब उनके सलाहकार के रूप में कोई भी उन्हें सलाह देने की स्थिति में नहीं है। विशेष रूप से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पुतिन एक विशेष प्रकार की выходных बीमारी से днях ग्रसित चल семья रहे हैं। президента आप यहाँ पर Путина देख सकते हैं, была यहाँ पर आप मेल эвакуирована в ऑनलाइन специальный करके एक бункер, यूके का न्यूज़ चैनल подготовленный है на जिसकी случай आप न्यूज़ देख ядерной रहे हैं। войны. Этот प्रेसिडेंट бункер पुतिन ने अपनी находится फैमिली на को территории निकाल करके Республики Алтай. अल्टाई Это करके на जो самом जगह है деле не वहां के бункер, это माउंटेन्स के целый अंदर подземный город, बने हुए जो оборудованный हिडन по हाउसेस हैं последнему слову वहां पर науки अपने и परिवार को техники. भेज दिया Я है। надеюсь, вам और это о यहाँ पर ये чем-то माना जा रहा говорит, है कि यदि если न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ президент भी तो यहाँ पर लोगों को отправляет свою खासा फर्क नहीं семью पड़ेगा в उस этот न्यूक्लियर бункер. ब्लास्ट का, ऐसा कहना है। यानी न्यूक्लियर बंकर में भेजने की ऐसी तस्वीरें बाहर आई हैं उस जगह पर जहां पर अल्ताई माउंटेन की ग्राउंड में इस प्रकार के रिसोर्ट्स में इन्होंने अपने परिवारजनों को शिफ्ट किया है, ऐसी न्यूज निकल करके आ रही हैं। साथियों, सोर्सेस का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं जिसे पैरानोइया कहते हैं। पैरानॉइड सिचुएशन है एक प्रकार की ऐसी परिस्थिति जिसमें उन्हें खुद से न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का फियर अपने आप से क्रिएट हो रहा है। यानी उनके मन में यह वहम क्रिएट हो रहा है कि यदि न्यूक्लियर वॉर हुआ तो किस प्रकार से उसे हैंडल किया जाएगा। इसलिए वो लगातार अपने द्वारा इस प्रकार की हरकतें किए जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले भी अपने अधिकारियों को चौंका दिया था, ये कहते हुए कि उन्हें न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की तैयारी कर लेनी चाहिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पुतिन जो है वो बहुत लंबे समय से इस पूरे युद्ध को लेने के लिए या फिर इस स्थिति तक जाने के लिए अकेले ही विचार में थे, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का कहना है। अच्छा, एक चीज और निकल के आती है, इनके हाव भाव को रीड करने के लिए बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज रीड करने वाले वेस्टर्न मीडिया के लोग लगे हुए हैं, जो ये रीड कर रहे हैं कि इन्होंने हाल ही में जो सुपरसोनिक मिसाइल चलाई, जैसे हमने आपके सामने ब्रह्मास्त्र कह के आपको न्यूज भी पढ़ाई थी। अगर इन्होंने आपने देखा हो तो इन्होंने जो ये मिसाइल चलाई थी ये बेसिकली इनकी खिसियाहट में या फिर एक झुंझलाहट में चलाई गई मिसाइल थी, क्योंकि 25 दिनों तक भी यूक्रेन अभी तक सरेंडर करने की स्थिति में नहीं पहुंचा है और वो अलग लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किए जा रहा है। इस वजह से लगातार पुतिन की परेशानियां मानसिक रूप से बढ़ती जा रही हैं। सुनने में आता है कि उन्होंने जब अपने अधिकारियों से ये कहा कि आप सभी परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, तो अपने अधिकारियों में भी एक विशेष प्रकार का भय व्याप्त था और उन्हें डर है कि कहीं पुतिन कहीं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए झुंझलाहट में या परेशानी में ऐसा ऑर्डर पास ना कर दें जिससे कि выходных न्यूक्लियर днях वॉर की семья स्थिति президента क्रिएट हो जाए। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने परिवारजनों को साइबेरिया भेजा है उससे लोगों के अंदर एक विशेष रूप से भय व्याप्त हो गया है। दुनिया भर के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर वेपन से दुनिया में अभी तक 9 देश हैं जिनके पास में ये हथियार हैं, जिनमें से अमेरिका और रूस अग्रणी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बाद बात की जाए तो चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया का नंबर आता है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। साथियों, न्यूक्लियर वेपन्स आर मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, यानी कि इनकी वजह से बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। इस वजह से दुनिया का कोई भी देश जो न्यूक्लियर वेपन रखता है वो किसी अन्य देश के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता और ना ही इस प्रकार से वो अपने आप को देखता है कि उसे भविष्य में किस प्रकार से चीजों को लेना है। लेकिन चूंकि ये अपनी फोर्सेस को बहुत पहले ही ये अलर्ट दे चुके हैं कि वो न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो तैयार रहें, इस वजह से आप सभी के सामने मैंने ये न्यूज भी पढ़ाई थी कि पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर कमांड से कहा था कि वो अपनी छुट्टियां रद्द करके अपने स्थान पर पहुंच जाए। न्यूक्लियर मिसाइलों को फायरिंग मोड में ला दिया गया है, स्टाफ को स्टैंड बाई पर रहने के लिए कहा गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, जब यूक्रेन वॉर की बात आ रही थी तो हमने आप सबसे कहा था कि 16 तारीख के आसपास जैसे ही वो खत्म होगा, विंटर ओलंपिक खत्म होगा, उसके बाद में युद्ध शुरू हो जाएगा और रशिया उसके लिए लगातार मना करता जा रहा था। CIA और MI जो इनकी बहुत ही मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत ही शानदार वाली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने बहुत पहले ही सारी रिपोर्ट्स को बाहर लाके बता दिया था कि युद्ध तो होना तय है। और यही कारण है कि अमेरिका ने सबसे पहले अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया था। अभी उन्हीं मतलब एजेंसीज का जो स्पाई एजेंसी है अमेरिका की, उन सब ने इस सारी जानकारी को मार्केट में लाके रख दिया है कि चूंकि पुतिन ने अपने यहाँ की सारी फोर्सेस को स्टैंड बाई पर रहने के लिए कह दिया है कि न्यूक्लियर वॉर अगर होगा तो आपको तैयार रहना है। दैट मीन्स CIA की ये खबर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में वाकई में पुतिन लगे हुए हैं। आप इस तरह से समझिए कि आज तक जो भी न्यूज निकल करके आई, चूंकि वो फेक नहीं थी, आप ऐसे समझिए कि हमने आपको एक एक चीज का अपडेट दिया था। आपको याद होगा कि पुतिन की मतलब रशिया के द्वारा ये मैसेज भी दिया गया था कि भाई अगर कोई भी इंडिया मीडिया इस प्रकार की न्यूज बाहर निकालता है तो हम उस चीज को बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सबने देख ही लिया कि यूक्रेन के ऊपर रशिया का प्रॉपर वाला इन्वेजन हुआ।
एग्जैक्टली ऐसे ही अब चूंकि ये मीडिया न्यूज बार बार आ रही है कि परमाणु हथियार के लिए, परमाणु हमले के लिए लगातार ड्रिल जारी है, दैट मीन्स पुतिन इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट डे। और चूंकि उनके विदेश मंत्री पहले से इस बारे में जानकारी दे चुके हैं, आप सबको मालूम होगा, मार्च की शुरुआत में, यानी कि आप ऐसे समझिए कि युद्ध शुरू होने के 7 से 8 दिन बाद पुतिन के विदेश मंत्री ने यह सबसे पहले कह दिया था कि यदि अब युद्ध होता है तो वो न्यूक्लियर और मास डिस्ट्रक्टिव वर्ड होगा। यानी कि एक प्रकार से ऐसे समझिए कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन चला भी दिए या किसी ने हम पर बदला लेने की कार्रवाई की, तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर एंट्री कर जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 पूरी तरह से न्यूक्लियर वॉर होगा। तो इन चीजों से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि स्थितियां दिनों दिन मतलब बदतर होती जा रही हैं, और विशेष रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड को अब चाहिए कि वो यूक्रेन को पीछे से उकसाना बंद करे और ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां से स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से जरूर शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अंकित अवस्थी सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उस पर आप इस कंटेंट की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 27 मार्च को आप लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किए हुए विद्यार्थियों के लिए एक फ्री कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स को आपकी तैयारी के लिए साथ लाया जाएगा। आप उनके साथ मिलकर के अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पर उपलब्ध है। विशेष रूप से मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से यूपीएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आइकॉनिक प्लान के रूप में कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसकी प्राप्ति के लिए आप 0% ईएमआई के साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को